बार बार मिसकैरेज हो रहा था। फिर किस ट्रीटमेंट से मुझे बेबी हुआ, ऐसा भी ट्रीटमेंट होता है मुझे नहीं पता था। कितनी बार मेरा मिसकैरेज हुआ और सारे टेस्ट नॉर्मल होने के बाद भी इतना पेनफुल ट्रीटमेंट। कितने साल के बाद मुझे बेबी हुआ। मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी इसलिए और आपसे शेयर करने वाली हूँ, हो सकता है और भी जो वुमेन हैं वो भी इस सिचुएशन से गुज़र रही हों और उन्हें समझ नहीं आ रहा हो कि सारे टेस्ट नॉर्मल होने के बाद भी कंसीव हो रहा है लेकिन बेबी ग्रोथ क्यों नहीं कर पा रहा है, बार बार मिसकैरेज हो जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और साथ ही मैं आपको बता दूँ, यहाँ मैं चिकन बिरयानी बना रही थी। मेरे हस्बैंड का बर्थडे था तो उनके बर्थडे में चिकन बिरयानी बनाया था। और चलिए आपको मैं बताती हूँ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में। मैं आपको बताऊँगी मेरे बार बार होने वाले मिसकैरेज के बारे में और किस तरह का ट्रीटमेंट था वो भी मैं आपको बताऊँगी। मेरा एक बेटा है जो कि अभी 2.5 साल का है। ये मेरी शादी के और वो मेरे शादी के 3 साल बाद हुआ है। जब मैं 19 साल की थी तभी मेरी शादी हो गई थी। अभी मेरा बेटा 2.5 साल का है। अभी तो मैं चेन्नई में रहती हूँ, इसके पहले मैं दिल्ली में रहती थी। मेरे हस्बैंड की जॉब दिल्ली में थी। शादी के बाद हम दिल्ली में ही थे और मुझे वहाँ पर 2 टाइम्स मिसकैरेज हुआ था। 7 या 8 मंथ के बाद मुझे बेबी कंसीव हुआ था, बट 2 से 3 डेज़ के बाद चेक करने के बाद मेरा मिसकैरेज हो गया था। फिर हम लोगों को लगा नॉर्मल है, कोई नहीं, एक बार में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए हमने मतलब डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया। 1 ईयर तक हम लोगों ने डॉक्टर से मतलब इससे रिलेटिव कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करवाया। बट फिर सेकंड बार जब फिर मेरे को कंसीव हुआ तो सेकंड टाइम भी 2 से 3 डेज़ के बाद ऐसे ही सेम टेस्ट के बाद वो भी मिसकैरेज हो गया। जब 2 टाइम मेरा मिसकैरेज हुआ, थर्ड टाइम फिर हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया, बट फिर भी डॉक्टर से इलाज कराने के बाद भी मुझे फिर से मिसकैरेज हो गया। दिल्ली में ही हमने सारे टेस्ट वगैरह करवाए जो भी होते हैं, बट सारी जो रिपोर्ट थी ना वो सारी नॉर्मल ही आई। इस तरह ना मुझे दिल्ली में 3 टाइम्स मिसकैरेज हुआ था। उसके बाद वो शायद कोरोना टाइम चल रहा था उस टाइम। फिर हम लोग विलेज आ गए। विलेज के आसपास सिटी में लेडी डॉक्टर को हमने कंसल्ट करा। लेडी डॉक्टर थी जो कि बेस्ट डॉक्टर थी। उन्होंने मेरा टेस्ट किया, मेरे हस्बैंड का भी टेस्ट किया। फिर मुझे और मेरे हस्बैंड को 2 से 3 मंथ टैबलेट खाने के लिए कहा। उसके बाद फिर मुझे कंसीव हुआ, बट फिर भी बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई। वहाँ भी सेम सिचुएशन। उसके बाद फिर मिसकैरेज हो गया। मुझे नेचुरली ही कंसीव हो रहा था, बट ट्रीटमेंट के बाद भी जो बेबी था ना वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा था। बच्चे की हार्ट बीट आने से पहले ही मिसकैरेज हो जाता था। उसके बाद उन्होंने मुझे और भी बेस्ट सीनियर डॉक्टर का उन्होंने हमें एड्रेस दिया जो कि स्पेशलिस्ट थी। कोरोना टाइम में लॉकडाउन की वजह से हम उस टाइम नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि वो जो लेडी डॉक्टर थी ना वो हम एमपी में रहते थे और वो महाराष्ट्र की थी। कुछ टाइम बाद हम लोग फिर गए। काफ़ी ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस था। वहाँ भी फिर से उन्होंने मेरा और मेरे हस्बैंड दोनों का ही टेस्ट करवाया। दोनों की तब भी ना ये सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे थे। हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम है, क्या है। फिर उन्होंने बोला कि कंसीव होने के 1 या 2 डे के बाद आप हॉस्पिटल फिर से आना है। फिर मुझे कंसीव हुआ। फिर डेट मिस होने के 2-3 डेज़ बाद फिर हम लोग उनके पास गए। फिर उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि आपको 15 डेज़ तक डेली इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। जब तक यदि बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है तो ये जो ट्रीटमेंट है उसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू 15 डेज़ तक इंजेक्शन लगाया। फिर हम लोग फिर से हॉस्पिटल गए। मेरी सोनोग्राफ़ी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो बच्चे की हार्ट बीट थी ना वो आ गई थी। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपको पूरे 9 मंथ डेली इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, आपको एक भी दिन मिस नहीं करना है। मैंने पूरे 9 मंथ इंजेक्शन लगाया डेली।
3 मंथ तक अपने टमी में लगाया, उसके बाद फिर थाई में लगाया था। मैंने कभी ऐसा किसी का नहीं सुना था कि ऐसा भी होता है कोई ट्रीटमेंट कि जिसमें पूरे 9 मंथ इंजेक्शन लगाना पड़ता होगा। आप यकीन जाने इतना पेनफुल होता था ना मेरे लिए जब मैं इंजेक्शन लगाती थी। जब वो टाइम आता था कि मुझे इंजेक्शन लगाना है, पहले से ही मुझे रोना आने लगता था। कभी तो मुझे ब्लड भी निकल जाता था, कभी मैं रोने लगती थी, इतना मुझे पेन होता था। क्या प्रॉब्लम थी मुझे अभी भी नहीं समझ आया कि सारे टेस्ट नॉर्मल होने के बाद भी इतना पेनफुल ट्रीटमेंट मुझे लेना पड़ा। डॉक्टर ने जब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था तभी मुझे बता दिया था कि मेरा सी सेक्शन ही होगा। मेरा जो बेटा है वो सी सेक्शन से ही हुआ है। मेरी पूरी 9 मंथ प्रेगनेंसी पेनफुल ही रही, क्योंकि मुझे मैडम ने नीचे झुकने के लिए, नीचे बैठने के लिए, हर एक चीज़ के लिए मना करा था। मैंने पूरे 9 मंथ में कुछ काम नहीं करा था। मैं अपने खुद का भी जो काम होता था वो भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरा जो बच्चा था ना वो नीचे साइड ही था। मैंने अपनी प्रेगनेंसी जर्नी इसलिए और आपके साथ शेयर किया है। हो सकता है किसी का बार बार मिसकैरेज होता हो और रिपोर्ट सब नॉर्मल आती हों। हो सकता है किसी को डॉक्टर ने ये ट्रीटमेंट सजेस्ट भी किया हो, बट ये ट्रीटमेंट वर्क करेगा नहीं करेगा ये सोच के हम ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं। मैं अपने एक रिलेटिव वालों का आपको बताती हूँ कि मैं किसी फंक्शन में गई थी, वहाँ मुझे एक मिली थी लेडी। उनका बार बार मिसकैरेज हो रहा था। उनको पता था कि मेरा जो बेबी है वो लेट हुआ है, तो वो मुझसे डॉक्टर का पता पूछ रही थी। तभी मैंने उन्हें बताया कि मुझे पूरे 9 मंथ इंजेक्शन लगे हैं। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि उन्हें भी डॉक्टर ने इंजेक्शन के लिए बोला है, तभी आपका बेबी जो है वो ग्रोथ कर पाएगा, आपको 9 मंथ इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। बट वो ये बोल रही थी कि मैंने अभी तक किसी का ऐसा सुना नहीं था, इसलिए मैंने वो ट्रीटमेंट नहीं लिया बोलती हैं। उन्होंने भी ये ट्रीटमेंट इसलिए नहीं करवाया कि उन्होंने किसी का सुना नहीं था कि ऐसा भी होता है। मेरा आपको बताने का यही मकसद था कि आपको भी ये नहीं पता रहा हो या फिर किसी के साथ ऐसी सिचुएशन होती हो तो आप अपने रिलेटिव वालों को ये बता सकते हैं। हाँ, ऐसा ट्रीटमेंट होता है। इस ट्रीटमेंट को लेने से पहले मुझे 3 से 4 बार मिसकैरेज हुआ था और नेचुरल ही कंसीव हो रहा था। बट फिर मैंने ये ट्रीटमेंट जो लिया उसके बाद फिर मुझे बेबी बॉय हुआ, जो कि अभी 2.5 साल का हो गया है। क्या आपको भी पता था ऐसे ट्रीटमेंट के बारे में? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किसी की हेल्प हो सकती है तो आप उन्हें भी ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।